वेलकम टू एडुकेटर बग। कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं थायराइड ग्लैंड के बारे में। थायराइड ग्लैंड क्या होती है, इसके थ्रू कौन से हार्मोन प्रोड्यूस किए जाते हैं, आज की इस वीडियो में हम ये सभी डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। थायराइड ग्लैंड, सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। ये जान लेते हैं थायराइड ग्लैंड होती क्या है। The thyroid gland is a butterfly-shaped endocrine gland that plays a vital role in metabolism, growth, and development. It produces hormones that regulate how the body uses energy. थायराइड ग्लैंड क्या है? बटरफ्लाई शेप्ड एंडोक्राइन ग्लैंड है। कहने का मतलब है इसका शेप कैसा होगा? बटरफ्लाई जैसा होगा। और ये क्या है? एक टाइप की एंडोक्राइन ग्लैंड है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। एंडोक्राइन ग्लैंड्स वो ग्लैंड्स होती हैं जो कि अपना जो हार्मोन है वो कहाँ पे सिक्रीट करती हैं? ब्लड में सिक्रीट करती हैं, ठीक है ना। ब्लड के अंदर क्या करती है? अपने हार्मोन को जो है वो सिक्रीट करती है, फिर ब्लड के थ्रू होते हुए वो टारगेट टिश्यू या ऑर्गन तक पहुंच जाता है। तो थायराइड ग्लैंड क्या है? एक एंडोक्राइन ग्लैंड है। ये भी अपना हार्मोन कहाँ पे सिक्रीट करेगी? ब्लड में सिक्रीट करेगी। अब ये जो थायराइड ग्लैंड होती है एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है मेटाबॉलिज्म में, ग्रोथ में और डेवलपमेंट में। थायराइड ग्लैंड से जो प्रोड्यूस होने वाले हार्मोन्स हैं वो क्या रेगुलेट करते हैं कि बॉडी एनर्जी को किस तरह से यूज करे, उसको रेगुलेट करती है। तो ये हमने देखा है थायराइड ग्लैंड का इंट्रोडक्शन कि थायराइड ग्लैंड क्या होती है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं इसकी लोकेशन की। थायराइड ग्लैंड बॉडी में कहाँ पे प्रेजेंट रहती है? फाउंड इन द नेक जस्ट बिलो द लैरिंग्स इन फ्रंट ऑफ द ट्रैकिया। थायराइड ग्लैंड है वो नेक में प्रेजेंट होती है। कहाँ पे? लैरिंग्स के बिल्कुल नीचे। लैरिंग्स क्या है? वॉइस बॉक्स है। लैरिंग्स के नीचे इन फ्रंट ऑफ ट्रैकिया, ट्रैकिया के बिल्कुल सामने और लैरिंग्स के नीचे ही क्या प्रेजेंट रहती है? थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट रहती है। यहाँ हम डायग्राम में देख सकते हैं क्या है? थायराइड ग्लैंड है। ये कहाँ पे प्रेजेंट है? बिल्कुल ट्रैकिया के बिल्कुल सामने और जो है लैरिंग्स के बिल्कुल नीचे प्रेजेंट है। देख सकते हैं ये क्या है? थायराइड ग्लैंड है। Has two lobes right and left connected by a narrow tissue called the isthmus। जो थायराइड ग्लैंड होती है उसमें दो लोब्स होते हैं, एक राइट लोब एक लेफ्ट लोब। ये दोनों के दोनों लोब कनेक्ट रहते हैं एक नैरो टिश्यू से, जिसे हम क्या कहते हैं? isthmus कहते हैं। ये हम देख सकते हैं ये थायराइड ग्लैंड है, इसका लेफ्ट लोब है और ये इसका राइट लोब है और ये एक दूसरे से कनेक्टेड है किसके थ्रू? isthmus के थ्रू। ये हम देख सकते हैं isthmus। तो ये हमने बात करी थायराइड ग्लैंड के लोकेशन के बारे में। अब हम डिस्कस कर लेते हैं थायराइड ग्लैंड के स्ट्रक्चर के बारे में। द थायराइड ग्लैंड इज मेड अप ऑफ मैनी स्मॉल फॉलिकल्स। अब जो थायराइड ग्लैंड है वो बहुत सारी छोटी छोटी फॉलिकल से मिलकर के बनी होती है। ये हम देखिए ये थायराइड ग्लैंड है, इसको यहाँ पे जूम करके दिखाया गया हम। ये हम देख सकते हैं जो थायराइड ग्लैंड है बहुत सारी छोटी छोटी, ये देख सकते हैं ना, ये क्या है? छोटी छोटी फॉलिकल से मिलकर के बनी होती है। ईच फॉलिकल इज फिल्ड विद कोलॉइड विच कंटेन्स द प्रिकर्सर ऑफ थायराइड हार्मोन्स। अब हर एक जो फॉलिकल होती है वो फिल्ड रहती है कोलॉइड से, जिसमें थायराइड हार्मोन के प्रिकर्सर प्रेजेंट रहते हैं। हमने देखा जो थायराइड ग्लैंड है बहुत सारी छोटी छोटी फॉलिकल से मिलकर के बनी होती है। अब ये जो फॉलिकल है ये हम देख सकते हैं ये बहुत सारी फॉलिकल्स है। ये किससे फिल्ड है? ये फिल्ड है कोलॉइड से। अब ये जो कोलॉइड है इसमें क्या प्रेजेंट रहता है? थायराइड हार्मोन के प्रिकर्सर प्रेजेंट रहते हैं। द वॉल्स ऑफ द फॉलिकल आर लाइंड विद फॉलिकुलर सेल्स। फॉलिकल्स की जो वॉल होती हैं वो किससे लाइन रहती हैं? फॉलिकुलर सेल से लाइन रहती हैं। फॉलिकुलर सेल्स क्या है? जो कि हार्मोन को सिक्रीट करती हैं। ये हम देख सकते हैं ये क्या है? फॉलिकल्स है। ये जो फॉलिकल्स की ये वॉल है, ये देख सकते हैं ये क्या है? इसकी वॉल है। तो ये जो वॉल है वो किससे लाइन है? फॉलिकुलर सेल से लाइन है। यही फॉलिकुलर सेल्स क्या करती हैं? हार्मोन का सिक्रेशन करती हैं। पैराफॉलिकुलर सेल्स आर प्रेजेंट आउटसाइड फॉलिकल्स, दे सिक्रेट कैल्सीटोनिन। और जो पैराफॉलिकुलर सेल्स होती हैं जिन्हें हम सी सेल्स भी कहते हैं वो फॉलिकल्स के बाहर प्रेजेंट रहती है और ये क्या सिक्रेट करती है? कैल्सीटोनिन सिक्रेट करती हैं। ये हम देख सकते हैं ये जो फॉलिकल्स हैं इनके बाहर क्या प्रेजेंट है? ये देख सकते हैं ये क्या है? पैराफॉलिकुलर सेल्स है, जिन्हें हम सी सेल्स भी कह रहे हैं। ये पैराफॉलिकुलर सेल्स क्या सिक्रेट करती हैं? कैल्सीटोनिन सिक्रेट करती हैं, ठीक है ना। तो ये हमने डिस्कस किया थायराइड ग्लैंड के स्ट्रक्चर के बारे में। बहुत ही ईजी लैंग्वेज में मैं आपको समझा रही हूँ। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम डिस्कस कर लेते हैं थायराइड ग्लैंड के थ्रू कौन से हार्मोन जो है सिक्रेट किए जाते हैं। फर्स्ट है थायरोक्सिन, जिसे हम T4 कहते हैं। कंटेन्स 4 आयोडीन एटम्स। ये थायरोक्सिन होता है इसमें 4 आयोडीन एटम्स हमें देखने को मिलते हैं। द मेजर हार्मोन प्रोड्यूस। थायराइड ग्लैंड का ये क्या है? मेजर हार्मोन है, ठीक है। थायरोक्सिन है ये थायराइड ग्लैंड के थ्रू सिक्रेट किया जाता है, या थायराइड ग्लैंड के थ्रू प्रोड्यूस किया जाता है और ये इसका एक मेजर हार्मोन है। इंक्रीजेज मेटाबॉलिज्म, ऑक्सीजन कंजप्शन एंड हीट प्रोडक्शन। ये जो थायरोक्सिन है ये क्या कर देता है? मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करता है, ऑक्सीजन कंजप्शन को इंक्रीज कर देता है और जो हीट प्रोडक्शन है उसको भी इंक्रीज कर देता है। ये हम देख सकते हैं ये थायराइड ग्लैंड है वो क्या प्रोड्यूस कर रही है? T4 हार्मोन प्रोड्यूस कर रही है। साथ में देख सकते हैं अदर हार्मोन्स भी हैं जैसे कि T3 और कैल्सीटोनिन। इनको हम आगे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट जो हार्मोन है वो है ट्राईआयोडोथायरोनाइन, जिसे हम T3 कहते हैं। ये भी थायराइड ग्लैंड के थ्रू प्रोड्यूस किया जाता है। कंटेन्स 3 आयोडीन एटम्स। जैसा कि नाम से देख सकते हैं ट्राईआयोडोथायरोनिन, इसमें क्या प्रेजेंट रहते हैं? 3 आयोडीन एटम प्रेजेंट रहते हैं। मोर एक्टिव देन T4 बट प्रोड्यूस इन स्मॉलर अमाउंट्स। जो T3 हार्मोन है वो ज़्यादा एक्टिव होता है T4 के कंपैरिजन में, लेकिन ये जो है स्मॉल अमाउंट में जो है वो प्रोड्यूस किया जाता है। ऑल्सो इंक्रीज मेटाबॉलिक एक्टिविटी। ये जो T3 है वो मेटाबॉलिक एक्टिविटी को इंक्रीज कर देता है।
T4 is converted into T3 in body tissue for action। अब जो T4 है वो कन्वर्ट हो जाता है T3 के अंदर बॉडी टिश्यू में एक्शन के लिए। तो जो T4 है वो किस में कन्वर्ट हो सकता है, वो कन्वर्ट हो सकता है T3 में। यहाँ हम देख सकते हैं थायराइड ग्लैंड के थ्रू जो हार्मोन T3 है वो प्रोड्यूस किया जा रहा है। नेक्स्ट है कैल्सिटोनिन सिक्रेटेड बाय सी सेल्स पैराफोलिकुलर सेल्स। अभी हमने देखा था थायराइड ग्लैंड के स्ट्रक्चर में जो फॉलिकल्स हैं, फॉलिकल्स के बाहर क्या प्रेजेंट रहते हैं, पैराफोलिकुलर सेल्स प्रेजेंट रहती हैं जिन्हें हम सी सेल्स कहते हैं। तो वही सी सेल्स क्या सिक्रेट करती हैं, कैल्सिटोनिन सिक्रेट करती हैं। लोअर्स ब्लड कैल्शियम लेवल बाय इनहिबिशन बोन रिजॉर्प्शन। ये जो कैल्सिटोनिन होता है ये क्या कर देता है, ये ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल को जो है वो लो कर देता है। किस तरह से लो करेगा, ये इनहिबिट कर देता है बोन रीअब्सॉर्प्शन को। जो बोन्स हैं वो क्या कर दें, कैल्शियम का रीअब्सॉर्प्शन ना करें, तो बोन रीअब्सॉर्प्शन को इनहिबिट करके ये जो कैल्सिटोनिन है ये ब्लड कैल्शियम लेवल को जो है वो लो कर देता है। वर्क्स अपोजिट टू पैराथायरॉयड हार्मोन। ये जो कैल्सिटोनिन होता है ये पैराथायरॉयड हार्मोन के बिल्कुल अपोजिट काम करता है। पैराथायरॉयड हार्मोन किसके थ्रू प्रोड्यूस किया जाता है, पैराथायरॉयड ग्लैंड के थ्रू। तो पैराथायरॉयड हार्मोन के बिल्कुल अपोजिट जो है ये कैल्सिटोनिन काम करता है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं रेगुलेशन ऑफ थायराइड हार्मोन सिक्रेशन। थायराइड हार्मोन को हम किस तरह से रेगुलेट कर सकते हैं। थायराइड फंक्शन इज कंट्रोल्ड बाय द हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी थायराइड एक्सिस। थायराइड ग्लैंड का जो काम है वो किससे कंट्रोल होता है, वो हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी थायराइड एक्सिस से जो है वो कंट्रोल होता है। हाइपोथैलेमस रिलीजेस TRH थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। जो हाइपोथैलेमस है वो क्या रिलीज करती है, TRH को रिलीज करती है। ये हम देख सकते हैं ये क्या है, हाइपोथैलेमस क्या रिलीज करती है, TRH रिलीज करती है। TRH stimulates anterior pituitary to release TSH thyroid stimulating hormone। अब ये जो TRH है जो कि हाइपोथैलेमस से जो है वो रिलीज हुआ, ये किसको स्टिमुलेट करता है, वो एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है कि वो क्या रिलीज करें, TSH रिलीज करें। ये देख सकते हैं ये हाइपोथैलेमस ने TRH को रिलीज किया। अब ये जो TRH है वो एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करेगा कि वो क्या रिलीज करे, वो TSH रिलीज करे। TSH स्टिमुलेट्स द थायराइड ग्लैंड टू रिलीज T3 एंड T4। अब ये जो TSH है वो किसको स्टिमुलेट करेगा, जाकर के थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा कि वो T3 और T4 रिलीज करे। ये देख सकते हैं हम ये TSH किसको जाके स्टिमुलेट कर रहा है, थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट कर रहा है कि वो किसको रिलीज करे, T3 T4 को रिलीज करे। हाई लेवल्स ऑफ T3 एंड T4 इनहिबिट TRH एंड TSH नेगेटिव फीडबैक। अब जैसे ही जो है T3 और T4 का लेवल जो है हाई हो जाता है तो वो TRH और TSH को इनहिबिट कर देता है नेगेटिव फीडबैक के थ्रू। ये हम देख सकते हैं जैसे ही जो है वो T3 और T4 का जो लेवल है वो हाई होगा, थायराइड ग्लैंड है वो क्या करेगी, वो नेगेटिव फीडबैक देगी कि जो है वो TRH और TSH का जो है वो सिक्रेशन ना करो, क्योंकि T3 और T4 का जो है वो लेवल हाई हो गया है। अब जो है वो TRH और TSH को जो है वो रिलीज मत करो। तो जो थायराइड ग्लैंड है वो नेगेटिव फीडबैक देती है, जिससे क्या होता है जो TRH और TSH जो है वो इनहिबिट हो जाता है। तो इस टाइप से थायराइड हार्मोन को रेगुलेट किया जाता है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं फंक्शंस ऑफ थायराइड हार्मोन्स। थायराइड ग्लैंड के थ्रू जो थायराइड हार्मोन्स जो सिक्रीट हो रहे हैं उनका बॉडी में क्या क्या फंक्शन है। मेटाबॉलिज्म, इंक्रीज BMR। जो थायराइड हार्मोन है वो मेटाबॉलिज्म में अपना एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये क्या करते हैं, BMR को इंक्रीज करते हैं। BMR क्या है, बेसल मेटाबॉलिक रेट। बेसल मेटाबॉलिक रेट को ये इंक्रीज करते हैं। टेम्परेचर हेल्प्स रेगुलेट बॉडी हीट। ये बॉडी के जो टेम्परेचर है, बॉडी हीट है, उसको रेगुलेट करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट जो है हार्ट, इंक्रीजेज हार्ट रेट एंड कार्डियक आउटपुट। हार्ट रेट और कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज करने में भी ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट है ब्रेन, एसेंशियल फॉर ब्रेन डेवलपमेंट। ये जो हार्मोन्स हैं वो ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, स्पेशली चिल्ड्रन के अंदर जो है ब्रेन के डेवलपमेंट में जो थायराइड हार्मोन्स है वो एसेंशियल होते हैं, ज़रूरी होते हैं। ग्रोथ में होता है इनका फंक्शन, वर्क विद GH टू प्रमोट बॉडी ग्रोथ। थायराइड हार्मोन GH के साथ वर्क करके बॉडी ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। नेक्स्ट है मसल्स में इनका फंक्शन है, मेंटेन्स मसल टोन एंड फंक्शन। ये क्या कहते हैं, मसल टोन और जो मसल का जो फंक्शन है किस तरह से उसे काम करना उसको मेंटेन करते हैं। नेक्स्ट फंक्शन है डाइजेशन में, एनहेंसेस डाइजेस्टिव एक्टिविटी एंड एपेटाइट। ये जो हार्मोन्स होते हैं ये डाइजेस्टिव एक्टिविटी को क्या कर देते हैं, एनहेंस कर देते हैं। अब हम डिस्कस कर लेते हैं थायराइड डिसऑर्डर्स। थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड कुछ डिसऑर्डर्स हमें देखने को मिलते हैं, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट जो डिसऑर्डर है वो है हाइपोथायरॉयडिज्म, लो हार्मोन लेवल। कॉज, इसका कारण क्या है, आयोडीन डेफिशिएंसी, ऑटो इम्यून डिजीजेस। आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से जो है हाइपोथायरॉयडिज्म होता है, साथ साथ में जो ऑटो इम्यून डिजीज़ है उसकी वजह से भी होता है, जैसे कि हाशिमोटोस। इस वजह से हाइपोथायरॉयडिज्म होता है, आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से, ऑटो इम्यून डिजीज़ की वजह से। नेक्स्ट है सिम्टम्स। अब अगर किसी को हाइपोथायरॉयडिज्म हुआ है तो हमें उसमें क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, फैटीग, वेट गेन, स्लो हार्ट रेट एंड कोल्ड इंटॉलरेंस। थकावट होएगी, वेट जो है वो बढ़ जाएगा, हार्ट रेट स्लो हो जाती है और जो है वो कोल्ड हो जाता है, ठंड लगती है। ठीक है ना, यहाँ पे हम देख सकते हैं सिम्टम्स दिखाए गए हैं। मेटाबॉलिज्म जो है वो स्लो डाउन हो जाता है, वेट इंक्रीज हो जाता है, स्किन हेयर्स और नेल्स कैसे हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं,
ठंड लगती है और डिप्रेशन भी हो सकता है। इन चिल्ड्रन कॉजेज क्रेटिनिज्म मेंटल एंड फिजिकल रिटार्डेशन। चिल्ड्रन की अगर हम बात करें, चिल्ड्रन के अंदर इसका क्या कारण हो सकता है, वह है क्रेटिनिज्म, मेंटल या फिर फिजिकल रिटार्डेशन की वजह से हो सकता है। नेक्स्ट जो डिसऑर्डर है वो है हाइपरथायरॉयडिज्म, एक्सेस हार्मोन लेवल्स। ये किस वजह से होता है, ग्रेव्स डिजीज। ग्रेव डिजीज की वजह से हाइपरथायरॉयडिज्म हो सकता है। अगर किसी को हाइपरथायरॉयडिज्म हुआ है तो उसमें हमें क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, वेट लॉस, एंजाइटी, स्वेटिंग, रैपिड हार्ट रेट, बल्जिंग आइज। जो वेट है वो लॉस होएगा, एंजाइटी होगी, पसीना आएगा और जो हार्ट रेट जो है वो रैपिड हो जाएगी, ठीक है ना, हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगी। देख सकते हैं मेटाबॉलिज्म जो है वो स्पीड अप हो जाता है, वेट लॉस होता है, इंसोमिनिया नींद आती है, लूज स्टूल होता है और स्वेटिंग पसीना आता है, एंजाइटी होती है, नर्वसनेस या फिर इरिटेबिलिटी होती है। तो ये सभी इसके सिम्टम्स हैं। थर्ड डिसऑर्डर है वो है गोइटर, एबनॉर्मल एनलार्जमेंट ऑफ द थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड जो होती है वो एनलार्ज हो जाती है, उसका जो साइज़ है वो बढ़ जाता है, ठीक है ना। गोइटर में क्या होता है, थायराइड ग्लैंड जो है एबनॉर्मली जो है वो एनलार्ज हो जाती है, उसका जो साइज़ होता है वो बढ़ जाता है। जैसे कि हम इमेज में देख सकते हैं, ये क्या है, नॉर्मल थायराइड ग्लैंड है, जबकि गोइटर में क्या होता है, ये जो है थायराइड ग्लैंड एनलार्ज हो जाती है। कैन बी ड्यू टू आयोडीन डिफिशियंसी, ऑटो इम्यून डिजीज और हार्मोनल इम्बैलेंस। अब ये जो गोइटर है वो किस वजह से हो सकता है, आयोडीन डेफिशिएंसी की वजह से हो सकता है, आयोडीन की कमी से हो सकता है, ऑटो इम्यून डिजीज की वजह से हो सकता है, या फिर हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से हो सकता है। रोल ऑफ आयोडीन, अब हम देख लेते हैं आयोडीन का क्या रोल होता है। आयोडीन इज एसेंशियल फॉर सिंथेसिस ऑफ T3 एंड T4। आयोडीन जो होता है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है T3 और T4 सिंथेसिस के लिए। T3 T4 क्या है, हॉर्मोन्स है जो कि थायराइड ग्लैंड से प्रोड्यूस होते हैं। तो अगर आयोडीन की जो है कमी हो जाएगी तो जो T3 और T4 है उनका प्रोडक्शन में जो है वो कमी हो जाएगी। डेफिशिएंसी लीड्स टू गोइटर एंड हाइपोथायरॉयडिज्म। आयोडीन की कमी से क्या हो जाता है, गोइटर और हाइपोथायरॉयडिज्म होता है, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया। आयोडाइज सोल्ट इज अ पब्लिक हेल्थ मेजर टू प्रिवेंट आयोडीन डेफिशिएंसी। जो आयोडाइज सोल्ट होता है उसको यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, आयोडीन डेफिशिएंसी को प्रिवेंट कर सकते हैं, आयोडीन डेफिशिएंसी को रोक सकते हैं। तो गाइज आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को थम्स अप जरूर दें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल के आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे आने वाली जो वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो मिलेंगे हम किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टडी वेल, सक्सेस वेल।